तो यहाँ पर आज हम देखेंगे क्या भैया, यहाँ पर देखेंगे सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी से जुड़े लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनमें से जो है 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और 10 क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। जो पूछे जा सकते हैं ऐसा मैंने खुद से क्रिएट किया है, खुद से बनाया है, और जो पूछे गए हैं उनको भी इसमें रखा है। ठीक है, चलिए बताएंगे भैया। यहाँ पर 10 क्वेश्चन का आंसर देंगे भैया। सूर्य और पृथ्वी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। जैसे इसमें पूछा है भैया, सूर्य सबसे पहले किस देश में निकलता है, सूर्य सबसे पहले किस देश में निकलता है पूछ रहा है, यानी कि पूरे विश्व में से सबसे पहले किस देश में निकलता है आप लोग बताएंगे। ऑप्शन में दिया भैया, ए जो है भारत दिया है, बी न्यूजीलैंड और सी रूस दिया है, फिर डी बोला है चीन। इन चारों देशों में से कोई एक सही होगा। आप लोग बताएंगे किसमें है भैया, किसमें निकलता है सबसे पहले, न्यूजीलैंड में निकलता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो है बी ऑप्शन यहाँ पर टिक हो जाएगा। सूर्य सबसे पहले किस देश में निकलता है, यद्यपि पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, न्यूजीलैंड में निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य और चंद्रमा में से ज्यादा बड़ा कौन है, केवल 2 में से, सूर्य और चंद्रमा में से ज्यादा बड़ा कौन है। इसमें ऑप्शन दिया गया भैया, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आंसर दिया गया, सूर्य चंद्रमा से लगभग 400 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी कि सूर्य बड़ा है, सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य बड़ा है और जो कि 400 गुना बड़ा है किससे, चंद्रमा से। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश, जब सूर्योदय होता है वहां पर, तो सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में। ऑप्शन बोला गया भैया, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है लगभग 8.3 मिनट, या बी बोला है 30 सेकंड। क्या हो जाएगा इसमें, 8.3 मिनट हो जाएगा या फिर 30 सेकंड हो जाएगा। आप लोग क्या बताएंगे, 30 सेकंड गलत हो जाएगा। इसमें होगा भैया 8.3 मिनट, जिसको हम बोल सकते हैं कि 8 मिनट और 20 सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद बोला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का, इन दोनों में से सही क्या हो जाएगा भैया, सूर्य पृथ्वी का लगाएगी चक्कर या पृथ्वी सूर्य का लगाएगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए जो है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और बी दिया गया है सूर्य पृथ्वी का। तो इनमें क्या सही हो जाएगा बताएंगे, सूर्य पृथ्वी का। आप लोग हिचकिचा कर मत बोलिए, यहाँ पर जो सही होगा वही बोलेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी का नहीं लगाता है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमेशा के लिए याद रखो भैया कि पृथ्वी जो है हमेशा जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, ना कि सूर्य पृथ्वी का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 5वां दिया है इसमें, 5वां बोला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है। पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है सूर्य का, वो कितने दिन में लगाती है, पूरा का पूरा चक्कर जो है कितने दिन में तैयार करती है। यानी कि 360 डिग्री जो घूमती है पृथ्वी, अपने आप को गोलाकार में जब घुमाती है, तो ये 360 डिग्री कितने दिन में कंप्लीट होता है, यही चीज पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है भैया, ऑप्शन में बोला है 7 दिन में चक्कर लगाएगी, या फिर 30 दिन में लगाएगी, या 365 दिन में लगाएगी, या फिर 24 घंटे में लगाती है। आप लोग क्या बताएंगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने टाइम कितने दिन में लगाती है, बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं बता सकते, यहाँ पर हो जाएगा कितना भैया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी फॉर कहो ना प्यार है, यहाँ पर हो जाएगा कि ऑप्शन सी। जैसे बोला कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, क्या बताएंगे, 365 दिन, तकरीबन 1 साल में जो है एक चक्कर कंप्लीट होता है पृथ्वी का, किससे, सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, भारत देश में सबसे पहले सूर्योदय
कहाँ होता है? ठीक है, मैं बोला है भारत देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, यही पूछा है। अभी क्या पूछा था आपसे पहला सवाल, इसमें बोला था भैया कि सूर्य सबसे पहले किस देश में निकलता है, तो देश में क्या बताया था आपने, न्यूजीलैंड बोला था। और जब भारत देश में पूछेगा तो फिर क्या बोलेंगे, फिर भारत देश में आप लोग बताएंगे कि ए जो है ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, बी दिया है भैया उत्तराखंड, सी दिया है अरुणाचल प्रदेश, या डी दिया है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही आपका नहीं है। तो आप लोग क्या बताएंगे, किस राज्य में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत देश में? अरुणाचल प्रदेश आपका सही हो जाएगा, सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यद्यपि पूछ ले यहीं पर कि अरुणाचल प्रदेश में कहां पर भैया सूर्योदय पहले होता है, कौन सी जगह पर, तो आप लोग क्या बताएंगे, डोंग गांव में। ठीक है, डोंग गांव में यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश में होगा, यद्यपि भारत में सूर्योदय होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, और अरुणाचल प्रदेश में कहां पर होगा, डोंग गांव में होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को विटामिन मिलती है, कौन सी विटामिन मिलती है? ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में बोला है विटामिन ए, फिर बोला है विटामिन बी, फिर बोला है विटामिन सी, और बोला है विटामिन डी। कि सभी ऑप्शनों में जो है ऑप्शन ए में ए हो जाएगा, बी में बी, सी में सी, डी में डी, विटामिन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा भैया कि सूर्य का प्रकाश के प्रकाश से हमारे शरीर को विटामिन मिलती है, कौन सी विटामिन मिलती है, ए बी सी डी? विटामिन डी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी मिलती है। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी मिलती है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से कितने रंग यानी कि कितने कलर होते हैं? इसमें बोला है ऑप्शन में 7 रंग, बी बोला है 3 रंग, सी बोला है 4 रंग, या डी बोला है 5 रंग। इनमें से क्या सही हो जाएगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? 7 रंग, 5 रंग, 4 रंग या 2 रंग, कौन सा सही होगा? 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 रंग। उसके बाद 9वां क्वेश्चन बोला है भैया, सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से रंगों के नाम। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं 2-4 बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बाकी नहीं बोल रहे हैं, तो सब लोग बताएंगे, नहीं बता पा रहे हैं तो लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आता हूं, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा भैया? क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूं पहली चीज, और हाँ यूट्यूब वाले भी देखेंगे और नोट भी कर लेंगे भैया। क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, और याद करने के लिए भैया, जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी क्लास है। सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, मैं बोल रहा था कि लिख लेंगे, यद्यपि क्वेश्चन को नोट करें आप लोग, तो एक दिन में ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कभी कभी 10, 12, 15 हो जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का रेशियो लेकर के चलेंगे आप लोग। तो एक दिन में यदि 10 क्वेश्चन याद करें भैया, तो 30 दिन में आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 30 दिन में यानी कि एक महीने में 300 क्वेश्चन याद कर पा रहे हैं। और 300 क्वेश्चन जिस दिन आपको याद हो गए, आप परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो आपके पार्टनर, जो आपका भाई, दोस्त, यार, मित्र होगा, उससे आप कहीं ज्यादा आगे होंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि भैया कोई जीएस याद नहीं करता है, बोलते हैं भैया पढ़ रहा हूं, लेकिन याद नहीं करते हैं। और ये तो आपको खोजने की भी जरूरत नहीं, खोज करके मैं लेकर के आता हूं, बिल्कुल सिद्ध करके लाता हूं भैया कि यहाँ पर कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए सबको याद करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और हाँ, अभी जैसे बता रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको नोट करने में कितना टाइम लगेगा? 10 से 12 मिनट लगेगा भैया, 5 ही मिनट में नोट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शनों को नहीं नोट करना है, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर ऑप्शन सही वाला टिक कर देंगे, वही नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यद्यपि आप नोट करेंगे तो एक बार पढ़ रहे हैं फिर नोट कर रहे हैं, तो आपको इसे याद हो गया, 1-2 बार और देख लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसी तरीके से यद्यपि पढ़ते रहे तो एक महीने में 300 क्वेश्चन, तो 6 महीने में भैया 1800 प्लस क्वेश्चन आप जा रहे हैं, यानी कि 1800 क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। और अब इनमें से जब कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ना 1800 क्वेश्चन में से कोई अलग सा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा, गारंटी करता हूं भैया। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तब ना, तो बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हैं, तो इसलिए भैया नोट कर लेंगे, ठीक है सब लोग। इसमें मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा है, नोट करेंगे, बिल्कुल याद होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से रंगों के नाम। सूर्य के प्रकाश में इसमें पूछा था कि 7 रंग होते हैं, आपने बताया कि हाँ भैया 7 रंग होते हैं, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, 5 नहीं होते, यानी कि 7 रंग होते हैं। इसमें पूछ रहा है सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से रंगों के नाम। जो 7 रंग आपने बताया था उन रंगों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, याद कर। 7 रंग होते हैं, इन कलर को पहचानते कैसे भैया, इनको कैसे देखा जाता है, तो आपको देखने का मैं सटीक तरीका बताता हूं। आप लोग देखते होंगे ओस जब पड़ी रहती है, ओस, ओस में देखेंगे ना, इधर से देखेंगे हरा दिखेगा, इधर से देखेंगे लाल दिखेगा, तो 7 कलर को देखने का सही रास्ता है, उससे भी बेहतर रास्ता आप लोग देखते होंगे जब इंद्रधनुष बनती है, यूं करके ऐसे आती है, धनुष की तरह बनती है, उसमें 7 रंग आपको दिखाई देंगे हमेशा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, दिखाई देगी, ठीक है। तो इन 7 रंगों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या, लाल, नीला, हरा, पीला और नारंगी, बैगनी और इंडिका यानी कि आसमानी कलर, ये 7 कलर को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कलर में से एक कलर बनाता है, क्या होता है, जिसको सफेद कलर बोलते हैं। क्या हो जाएगा, सफेद कलर। जब देखते होंगे आप लोग कि दोपहर का समय होता है, सूर्य बिल्कुल ठीक सामने होता है आपके, तब वो सफेद कलर में धूप जिसको बोलते हैं, जब धूप निकलती है ना तो देखते होंगे व्हाइट कलर में धूप रहती है। तो ये 7 कलर मिल करके एक कलर बनाते हैं जिसको धूप कलर जो कि सफेद कलर हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लेकिन इन 7 में से कोई अलग सा कलर नहीं रहेगा, इन्हीं 7 कलर रहेंगे, लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद होता है भैया 10वां क्वेश्चन, 1 सेकंड में लगभग कितने किलोमीटर चलता है। सूर्य 1 सेकंड में लगभग कितने किलोमीटर चलता है। अब आप लोग, जो लोग यहाँ पर भैया जो है विज्ञान की पढ़ाई नहीं किए होंगे, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे आप माप सकते हो। मैंने नहीं मापा, ये जो है आपके विद्वान, आपके वैज्ञानिकों ने मापा है, जो कि लगभग कलर में लगभग जो है बताते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कोई दे नहीं सकता है, कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, अब रावण तो हो नहीं जाएगा कोई कि पहुंच करके बता देगा, तो एग्जैक्ट नहीं, लगभग होता है। लगभग कितना चलता है भैया, 1 सेकंड में लगभग कितना किलोमीटर चलता है सूर्य, तो यहाँ पर बोला है लगभग 251 किलोमीटर, या फिर लगभग 150 किलोमीटर, या लगभग 325 किलोमीटर, या लगभग 792 किलोमीटर। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 251 किलोमीटर। कि सूर्य भैया 1 सेकंड में कितना किलोमीटर लगभग चलता है, आ जाएगा लगभग में। लगभग में हो सकता है 10 सेकंड 10 मिनट ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन 250 किलोमीटर लगभग आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इतना क्वेश्चन जितना भी मैंने बोला है, लिखाया, समझाया, यद्यपि थोड़ा सा भी समझ में आया है, थोड़ा सा भी सीख पाए, कुछ नया देख पाए, कुछ नया सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भैया, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ यहाँ से, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन, 1 सेकंड सर, शॉर्ट स्क्रीन लेने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर किस जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये किस होता है, ठीक है, किस देश में निकलता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो राइटिंग। चलिए, किस देश में निकलता है, और थोड़ा सा देख लो, कहीं पर हो सकता है कि गलत हो जाए। ये प्रकाश में ये सा होगा, ताला बेशा होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको ताला बेशा बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई गलत, तो यहाँ पर सूर्य में आधा छूट गया था, आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, उसको ध्यान से लिखिएगा। चलिए, उसके बाद और कहीं गलती तो नहीं है, तो चलिए भैया यहाँ पर और इसके बाद कोई गलती नहीं है। तो क्या बोल रहा था भैया कि वीडियो को लाइक ही जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भैया जरूर कर लेना, और यहाँ पर पूरी गलती जो है, मिस्टेक आपका खत्म हो गया है। अब इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लेंगे, और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद में आप लोग अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट करेंगे, सीखेंगे भैया, पढ़ेंगे। यद्यपि नोट करेंगे तो पढ़ेंगे भी, ये 100% क्लियर है भैया, क्योंकि नोट वही लोग करते हैं जिनको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, परीक्षा देनी है, ठीक है। तो एसएससी के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये जो है, सूर्य और पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा, जो कि आप लोग आज केवल 10 क्वेश्चन देखे हैं, इसी हिसाब से आप लोग लगभग 50 क्वेश्चन से प्लस मैं करवाऊंगा। कहां से, सूर्य और पृथ्वी से जुड़े। इससे पहले भैया शारीरिक संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद जो है हम नदियां संबंधित क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्लस करवाए हैं, आप लोग वीडियो में जाकर के पीछे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, यहाँ पर थोड़ा रोड में पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्बेंस होती है, बार बार वीडियो को ब्रेक देना होता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, बिल्कुल याद होगा भैया। जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को जरूर सिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो चलिए, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भैया जरूर कर लेना। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।